अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी और उसमें सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये 2-3 पॉइंट मेनली ध्यान रखने होंगे सब कुछ स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका आता है नीश में मैं सबसे पहले जो कवर करता हूं मेरे अकॉर्डिंगली आपका मेन मोटिव क्या है, क्यों आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं। कोई पर्सनल टच है, अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और करना तो हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन ही क्यों? क्योंकि और बिजनेस के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, या आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी फुल। तो आपको ये समझना होगा, या आपको किसी ने मतलब इंटरनल टच किया है, आपके होते हैं ना कि वो हेल्दी ईगो जो होती है उसको टच किया है कि आप नहीं कर सकते या कुछ इस तरह से, तो उसको अपने अंदर एक एज ए फ्यूल आपको इंजेक्ट करना है कि मैं करके दिखाऊंगा और मेरे अलावा इसको कोई कर भी नहीं सकता है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपका अंदर से वो फीलिंग नहीं आएंगी, फिर आप ना इसको बहुत लाइटली लेने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है आज की डेट में, जहां पर आपका बहुत कम फंड्स की ज़रूरत रहती है और आप इसको अपने करंट जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका टॉपिक क्या हो। तो टॉपिक के लिए दोस्तों आपको देखना होगा, आप टीचर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप किसी आईटी से हैं, या आप किसी डॉक्टर या किसी लैब में हैं, तो आपको समझना होगा आप अगर उसके बारे में 10% भी जानते हैं तो केवल स्टार्टिंग में आप वही पॉइंट चूज करिएगा। और आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट देखना है। अगर वो अकाउंट आपका 1-2 साल से ज़्यादा पुराना है तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू मत करिएगा, एक नया अकाउंट फ्रेश अकाउंट बनाइएगा और उसमें आप शुरुआत करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे 10 से 20 जो आपने टॉपिक चूज करा है उस टॉपिक पर जो ऑलरेडी पोस्ट डाल रहे हैं या रील बना रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है और उनकी जाके पोस्ट देखना है। नॉर्मली लोग अपनी अच्छी पोस्टों को पिन करे रखते हैं, सबसे ऊपर वही आती हैं, तो आप उनको ही देखिएगा। उनमें से 10 से 20 पोस्ट सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उनके कमेंट रीड करिएगा कि वो एक्चुअली अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं, और उनकी पोस्ट देखने के बाद उनकी ऑडियंस ने क्या रिप्लाई किया है, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी ऑडियंस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस को सॉल्यूशन देना है। किसी का कोई फ्री टाइम नहीं, लोग अगर ये सोचते हो कि फ्री में ऐसे ही स्वैप कर रहे हैं लोग, नहीं, कुछ ना कुछ लोग खोज रहे हैं, तो आपको वो क्या उनकी खोज है उसका रिप्लाई देना है। तो दोस्तों बाकी मेरे कुछ और टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, के लिए आप मुझे कमेंट करिए। रोड मैप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेली गाइड करूंगा और दोनों मिलकर साथ बढ़ेंगे। फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको ऑटो डीएम नहीं आएगा।